में हम क्लास 10th हिंदी के विद्यार्थियों के लिए सभी प्रमुख काव्य रचनाएं आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जितनी भी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, यह रचनाएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर तैयार कर लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल की रचनाएं। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके रचनाकार कवि चंद बरदाई जी हैं, याद रखिएगा। फिर आपका है परमाल रासो कवि हैं जगनिक। विजयपाल रासो के कवि नल्ह सिंह जी हैं। खुमार रासो के कवि दलपति विजय जी हैं। दोस्तों, जो रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आ सकती है, बस उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया गया है, इसलिए एक भी रचना को मिस नहीं करना है। अगली रचना दोस्तों, हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर जी हैं। बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नालह जी हैं। फिर आपका आता है जयचंद प्रकाश के रचनाकार यानी कवि भट्ट केदार जी हैं। जयमयंक जस चंद्रिका, इसके कवि मधुकर कवि जी हैं। इम्पॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की और जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर की। अब दोस्तों हम भक्ति काल देखेंगे। आदिकाल में बस आपको इतनी ही रचनाएं याद रखनी है। भक्ति काल की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, रामचरितमानस, इसके कवि तुलसीदास जी हैं। फिर आता है आपका पद्मावत के कवि जायसी जी हैं। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान जी। सूरसागर के कवि सूरदास जी। मृगावती के कवि कुतुबन जी हैं, याद रखिएगा। भक्तमाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, इसके कवि नाभादास जी। विनय पत्रिका कवि तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका दोनों याद रखिएगा। फिर आपका मधुमालती के कवि मंझन जी हैं। फिर दोस्तों, तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं रामचरितमानस और विनय पत्रिका के अतिरिक्त, ये भी महत्वपूर्ण हैं, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी? कवितावली, गीतावली, दोहावली, तीनों नाम एक तरह से हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली आपको याद रहेगा, और इन तीनों के कवि तुलसीदास। फिर बरवै रामायण भी याद कर लेना है, ये भी रचना तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचना है मैंने आपको बताया, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, फिर कवितावली, गीतावली, दोहावली, और एक बरवै रामायण महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों, साहित्य लहरी कवि हैं सूर सरावली, कवि सूरदास जी ही हैं। दान लीला, इसके कवि रसखान जी हैं। फिर आपका आता है बीजक, कवि कबीरदास जी हैं। दोस्तों, बीजक में कबीर की तीनों रचनाएं साखी शबद रमैनी, इनका संग्रह ही बीजक कहलाता है, याद रखना है। फिर आपका आता है रीतिकाल। दोस्तों, रीतिकाल के जो प्रमुख रचना है सतसई, इसके कवि बिहारी जी हैं। कभी कभी यह रचना का नाम आपको बिहारी सतसई लिखा हुआ भी मिल सकता है। फिर आते हैं रामचंद्रिका, इसके कवि दोस्तों केशव दास जी हैं। यहाँ पर केशव दास होगा, मिसप्रिंट हुआ है, इसे इग्नोर कीजिएगा। रामचंद्रिका और कवि प्रिया, इन दोनों के कवि केशव दास जी हैं। और रसिक प्रिया दोस्तों, इसके भी कवि केशव दास जी होंगे, याद रखिएगा। तो केशव दास की एक रचना होगी रामचंद्रिका, और दो रचनाएं एक ही तरह की है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, केशव दास। फिर दोस्तों, शिवराज भूषण, इन कवि हैं भूषण जी,
ऐसे ही इसमें आपको यहाँ पर नाम दिख रहा है भूषण जी का कि शिवराज भूषण, तो कवि हैं भूषण जी। फिर शिवा बावनी, इसके कवि भी भूषण जी हैं। छत्रसाल दशक, कवि भूषण हैं। तो भूषण की 3 रचनाएं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। अब दोस्तों एक और रचना याद रखना है, ललित ललाम। यह ललित ललाम मतीराम की रचना है। अब दोस्तों हम देखेंगे आधुनिक काल की प्रमुख काव्य रचनाएं। तो सबसे पहले प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी, ये दोनों रचनाएं एक ही तरह की है, देख लीजिए ध्यान से। प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, दोनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आपका आता है कश्मीर सुषमा, श्रीधर पाठक, याद रखिएगा। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की है, इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। और दोस्तों प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब आता है दोस्तों साकेत और भारत भारती, ये दोनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की है, याद रखना है। लोकायतन और चिदम्बरा, ये दोनों रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। साकेत भारत भारती होगी मैथिली शरण गुप्त की, और लोकायतन चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की। सब नोट कर लीजिएगा, इससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलने वाली है। अब देखिए रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र, एक और रचना नोट कर लीजिएगा इनकी, उर्वशी। उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, यह तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की है। फिर आपका आता है कामायनी चित्राधार, जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी महाकाव्य भी है, महाकाव्य विधा की रचना पूछा जाता है। अब दोस्तों यामा और सांध्य गीत, दोनों रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं, याद रखना है। स्वप्न और कविता कौमुदी, ये दोनों रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की है। इसमें से आपको दोनों में से कविता कौमुदी नहीं भूलना है, यह रचना राम नरेश त्रिपाठी जी की है। अगला दोस्तों अनामिका, इसके कवि निराला जी हैं। कुकुरमुत्ता, इसके कवि भी निराला जी हैं, दोनों याद रखिएगा। अनामिका, कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की, और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। फिर दोस्तों मधुबाला मधुशाला, ये दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है। त्रिधारा और मुकुल, दोस्तों यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है।